क्या 15 साल कोई उम्र होती है हार्ट अटैक से जान चले जाने की? सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिनका बच्चा इतनी छोटी सी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दे। वैसे कहा जाता है कि माँ बाप के कंधे पर किसी बेटे का जनाजा बहुत भारी होता है और जनाजा जितना छोटा उतना उसका वजन ज्यादा। लेकिन सच तो यह है कि कोरोना के बाद किसी के दिल का कोई भरोसा ही नहीं। कब कहां कैसे ये दिल धोखा दे दे कोई नहीं जानता। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रहने वाला 10वीं का छात्र सार्थक हर रोज की तरह ही स्कूल से गया, लेकिन असेंबली के दौरान उसे हार्ट अटैक आया। वहीं उसकी सांसें थम गई। आए दिन हैरान करने वाली ऐसी तस्वीरें नजर आ ही जाती हैं जिन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वाकई में जिंदगी की कोई गारंटी है या नहीं। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि कोरोना के बाद शरीर के अंदर कई तरह के केमिकल चेंजेस हुए हैं, जिसका असर हार्ट पर पड़ा है। दिल धड़कने की रफ्तार बिगड़ गई है, आर्टरीज में ब्लॉकेज की परेशानी बढ़ी है। जाने अनजाने ये अचानक मौत की वजह भी बन रही है। तभी तो आईसीएमआर कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक स्टडी कर रहा है। जैसा पहला कि यह है कि कोविड को रोकने के लिए जो बनाई गई वैक्सीन थी, कहीं मौत के लिए वही जिम्मेदार तो नहीं है। दूसरा सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश है कि क्या जान गंवाने वाला मरीज कोविड के गंभीर स्टेज पर कभी पहुंचा था। और तीसरे सवाल का जवाब जानने की कोशिश यह हो रही है कि क्या लोगों की मौत वैक्सीनेशन के बाद नेचुरल रीजन से हो रही है या फिर वजह कुछ और है। सवाल बहुत सारे हैं। आईसीएमआर की स्टडी की अगर मैं बात करूं तो एक बात जो साफ है वो ये कि कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक का कोई लेना देना नहीं है। तो पहले तो ये भ्रम मन से निकाल देना चाहिए। स्टडी के मुताबिक ऐसे मामलों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वैक्सीन का हार्ट अटैक से कोई कनेक्शन या कोई रिलेशन नहीं मिला है। हालांकि स्टडी अभी भी जारी है और बाकी सवालों के जवाब भी जल्द मिल जाएंगे। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि अगर लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखा गया, रेगुलर योग नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की और सेहत को लेकर लापरवाही बरती, खान पान का ध्यान नहीं रखा गया, तो ये खतरा यूं ही हम सभी के सर पर मंडराता रहेगा। लेकिन जरा ठहरिए, अभी देर नहीं हुई है। आज से ही, अभी से अपना रूटीन अगर आप ठीक कर लेंगे, अपनी आदतों में बदलाव ले आएंगे, उसे बेहतर कर लेंगे, तो ये खतरा टाला जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा हुसैन, और हम यही तो प्रयास कर रहे हैं बीते 3 साल से। योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ते हैं हर रोज और हर रोज संकल्प दिलाते हैं कि आज से, अभी से और लगातार हमारे साथ योग करें। आधा घंटा 24 घंटे में से निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। आपके दिल को ये मजबूत बनाएगा, आपकी जान बचाएगा। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम स्वामी जी। आज लग रहा है कि आप हरिद्वार से फिर बाहर कहीं निकले हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी और हुसैन जी। मैं रोज लगभग 100 से 200 बार ये भुजंगासन करता हूँ। और भुजंगासन तो सब कर सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। और मैं तो कहूँगा जो जवान है उनको तो पूरा दंड लगानी चाहिए, ऐसे ऐसे। आज आपके सामने जो स्वामी रामदेव दिख रहा है, पिछले लगभग 40 सालों से मैं ऐसे ये दंड लगा रहा हूं, ये। और कितनी बार ऐसे, ये ऐसे, और जो दंड पे ना लगा सके तो ऐसे। 500 बार लगाता था, गुरुकुल में पढ़ता था तो ऐसे ऐसे। यह हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है और इससे बच्चों की तंदुरुस्ती भी बहुत अच्छी होगी, उनकी बॉडी की शेप भी बहुत अच्छी उभर करके आएगी, उनके बाइसेप ट्राइसेप भी अच्छे रहेंगे, उनकी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द नहीं होगा। ये लंग के लिए, ये हार्ट के लिए, ये पूरे शरीर के डोल डाल के लिए, शरीर को सुंदर सुडोल आकर्षक बनाने के लिए और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। और देखो, बीच में थक जाए तो ऐसे कर लेना। मेरा तो 100 बार का कोर्स पूरा हो गया है। मैं तो पहले से लगा हुआ था, जब से इंडिया टीवी का कार्यक्रम 7:56 से शुरू हो, उसी समय से ही मैंने तो ये शुरू कर दिया था। और ऐसे मैं तो सामान्य, मध्यम और तीव्र गति से करता हूँ। अब देखिए स्वामी जी, आपसे तो किसी की तुलना की नहीं जा सकती और कम से कम मैं ये गलती नहीं करूंगा, लेकिन आपको देख करके लोग सीख सकते हैं, आपसे कुछ सबक ले सकते हैं। आपको देख करके आपके बनने की जैसी चाहत भी अगर कोई कर ले तो बहुत कुछ वो अपनी जिंदगी में बदल सकता है।
अब देखिए जरा कि 15 साल 17 साल ये देखो छोटी सी उम्र। गोमुखासन और ये तो सबसे हो जाते हैं, ये भी बड़ा जबरदस्त है। जी जी स्वामी जी देखिए 15 साल या फिर 17 साल ये कोई उम्र तो होती नहीं है। इस उम्र में हार्ट अटैक किसी को आ जाए ये बहुत हैरान करता है। इस उम्र में तो सारे ऑर्गन्स बहुत हेल्दी होते हैं, दिल का दौरा इस उम्र में पड़े तो कितनी हैरान करने वाली बात है। हालांकि अचानक मौत की वजह जानने के लिए आईसीएमआर भी स्टडी कर रहा है। फिलहाल एक बात जो सामने आ रही स्वामी जी वो ये है कि कोरोना वैक्सीन का हार्ट अटैक और सडन डेथ से कोई लेना देना नहीं है। ये बात स्टडी से बिल्कुल साफ हो चुकी है। वैक्सीन से इस सडन डेथ का कोई लेना देना नहीं है। ये बात ऐसा हुसैन भाई, मैं थोड़ा सा आपको रोकता हूँ, टोकता हूँ। ये पूरा एक जो है दुनिया में मेडिकल सिस्टम का एक पूरा तौर तरीका है। ऐसे हार्ट अटैक हुआ और उससे पहले आपके कोरोना के बाद में जो लोगों ने अंधाधुंध एंटीबायोटिक्स खाए, स्टीरॉइड खाए, फिर वैक्सीनेशन लिया, उसका अंश कहाँ मिलेगा? अब वो तो शरीर ने बॉडी ने वो असर तो क्लीन कर दिया कि वैक्सीनेशन के अंश से क्या हुआ था। तो ये इससे मैं इस बारे में इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि कोरोना के बाद में जो हाई डोज पर लोगों ने स्टीरॉइड लिए, कोरोना के बाद में जो हाई डोज पर लोगों ने एंटीबायोटिक्स लिए और उसके बाद वैक्सीनेशन हुआ, उसका क्या असर हुआ। लेकिन ये पक्की बात है, जितने भी रोग हैं और उनके लिए जितनी भी एलोपैथिक दवाएं ली जाती है, जितना भी पोल्यूशन है, जितना भी स्ट्रेस है, अब स्ट्रेस के कारण से हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक का बस ये पता लगता है हार्ट अटैक हो गया। अब उसमें वो आर्टरी में ब्लॉकेज थे कि ऐसे बिना ब्लॉकेज के भी हार्ट अटैक हो रहा है ना। बच्चों को जो हार्ट अटैक हो रहा है वो ब्लॉकेज के कारण से नहीं हो रहा है, उनके हार्ट वीक हो रहे हैं। और उस हार्ट की वीक होने का कारण क्या है? उनके खान पान ठीक नहीं है, बर्गर पिज़्ज़ा खूब जम करके खा रहे हैं, वही जंक फूड फास्ट फूड दोबारा से लाइफ में आ गया है, वही स्ट्रेस फिर से दोबारा से लाइफ में आ गया है, रूटीन ठीक नहीं है, सुबह दौड़ने लगाते। मैं तो कहता हूँ 3 तत्व अपना लो, चाहे वो कोरोना और कोरोना के वैक्सीनेशन या कॉम्प्लिकेशंस, या मैं कहता हूँ पोल्यूशन, या और जितने भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स हैं, ड्रग्स हैं और तमाम तरह के एडिक्शंस हैं, किसी भी बुरी आदतों के कारण से सुबह एक बार उठ करके पसीना बहाओ, या तो दौड़ लगाओ या तो साइकिलिंग करो, और सबसे अच्छा हमारे साथ बैठ करके योगाभ्यास करो। ये सबसे और अच्छा। सही खाना खाओ, सही आहार और सही विचार, साथ में दिनचर्या तो सही हो जाएगी। तो हम ना किसी को अटैक कर रहे हैं, ना किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 7:56 पर इंडिया टीवी देख लो। ये किसी भी कारण से हार्ट अटैक हो रहा है, अब हार्ट अटैक के तो 10 कारण हैं। ये सबसे अच्छा है कि सुबह रोजाना इंडिया टीवी देखा जाए और अपनी सेहत को बनाया जाए। लेकिन स्वामी जी छोटी उम्र में जो हार्ट अटैक की बात है ना, ये बड़ा अजीब सा लगता है। और काहे का छोटे बच्चों को स्ट्रेस, थोड़ी सी उनको शायद कुटाई की जरूरत है जो आजकल नहीं हो रही है। अब मैं इसका कारण बताता हूं। छोटी उम्र में हार्ट अटैक के कारणों का थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लेते हैं। एक तो बच्चों को हम अच्छा खाना नहीं दे रहे, बच्चों को माँ का दूध पीने को नहीं मिल रहा है। बच्चा माँ का दूध पीता है, उससे उसका पूरा प्रतिरक्षा तंत्र और हार्ट सबसे ज़्यादा मजबूत बनता है। जो बच्चा माँ का दूध पी ले साल भर तक, हमने तो 2-2 साल पिया है, और हमारी माँ तो इतनी ठाड़ी तगड़ी थी कि पड़ोसी के बच्चे भी पी ले तो वो भी तृप्त हो सकते थे। आजकल वालों का थोड़ा मामला गड़बड़ हो गया है। मीनाक्षी जैसी हमारी बहनें हैं जो योग करके अपने आप को तंदुरुस्त रख रही हैं, वो तो उसको ठीक से निभा पा रही है। जिन माँ बहन बेटों का दूध कम हो जाता है स्तनों में, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा शतावर भी ले लिया करें, गाय के दूध में मिला करके पी लिया करें, तो बात पूरी होगी। बच्चों को माँ के स्तन का दूध पूरा नहीं मिलता है। बच्चों को बचपन से ही तमाम तरह के ऐसी कंपनियां आ गई हैं, उनका दूध पिला रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, और ये गाय का दूध नहीं पिलाना, बकरी का दूध नहीं पिलाना बच्चे को, ये कंपनी का दूध पिलाना। लो, तो ये गोमुखासन और ये सब तो अभ्यास तो मैं जो हार्ट के लिए कर रहा हूँ ये कर ही रहा हूँ। बच्चों को बचपन से पहले तो दूध पिलाएं और दूध के बाद उनको फ्रूट्स खिलाएं, न्यूट्रिशियस डाइट दें। छोटे छोटे बच्चों को हमने चॉकलेट से लेकर के तमाम तरह की बुरी चीज़ों की आदत डाल दी है। बच्चे इतने थुलथुले, इतने पिलपिले हो गए, उनका तपस्या नहीं कराते। तो बच्चों को थोड़ा सा तपस्या कराया करें, थोड़ा सा बच्चों को शारीरिक श्रम कराया करें, दौड़ाया करें उनको। बच्चों को छोटा भी घर आंगन है तो भी उनको सुबह उठ करके पार्क में ले जाएं। स्कूलों में भी अब स्पेस नहीं रह गया,
तो बच्चों का पसीना नहीं निकल रहा है, बच्चों के खाने पीने की आदतें अच्छी नहीं है, बच्चों को मोबाइल का और तमाम तरह का ये जो चीज़ें हैं इनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। गलत आहार का, गलत विचार का और तमाम तरह की जो नेगेटिव चीज़ें हैं इन सब का, इनके एक्सपोजर से बच्चों को बचाएं और रोज योगाभ्यास कराएं। और जिनको भी खतरा है, तो मैं एक बात बस पूरी कर देता हूं, जिनको भी लग रहा है किसी कारण से उनका हार्ट वीक हो सकता है, तो जेनेटिकली हार्ट वीक है या ये गलतियां बहुत की हैं बच्चों ने, तो उनको कम से कम अर्जुन की छाल दालचीनी की चाय पिलाया करें, अर्जुन अरिष्ट पिलाया करें, अर्जुन घनवटी दे दें। और जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है वो कार्डियोग्रिट खा लें खाली पेट, और हृदयामृत खाने के बाद। तो चाहे हार्ट में ब्लॉकेज के कारण से हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट वीक होने के कारण से हार्ट अटैक हो रहा है, जेनेटिक कारणों से हार्ट अटैक हो रहा है, दवाइयों की ओवरडोज के कारण से हार्ट अटैक हो रहा है, स्ट्रेस के कारण से हार्ट अटैक हो रहा है, उन सबको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे मेरे भाई हुसैन। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि सुबह सुबह उठ के दौड़ना होगा, भागना होगा, तो मुझे याद आया कि आज तो आप मुंबई में हैं। ये शहर तो हर वक्त दौड़ता रहता है, कभी सोता ही नहीं है ये शहर। लेकिन एक स्टडी ये भी कह रही है स्वामी जी कि खास तौर पर अब से तो 20 से 30 साल के जो लोग हैं वो मेंटल स्ट्रेस से बहुत गुजर रहे हैं। बड़े शहरों में खासतौर से परेशानी ज़्यादा है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक का खतरा भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और 20 से 39 साल के हर 8 में से 1 शख्स जो है वो मेंटल स्ट्रेस की गिरफ्त में होता है। तो स्वामी जी, इनको कैसे बाहर निकाला जाएगा? आप जिस शहर में, वो शहर भी उसकी एक मिसाल के तौर पर है, जो कभी सोता नहीं, हर वक्त दौड़ते ही भागता रहता, बहुत सारे बोझ अपने पर लिए हुए हैं। वहां के लोग भी इसके गिरफ्त में। तो आपका एक प्रिय शब्द है ना, निर्भर रहने के लिए क्या करें। तो निर्भर रहने के लिए एक तो सुबह उठ करके, जैसे मैंने कहा, ज्यादा ना कर सके तो दौड़ भी ना सके तो 100 बार भुजंगासन कर लिया करें। और फिर अगले अभ्यास जो एक एक करके मैं करवा रहा हूँ, गोमुखासन, ये उष्टासन, जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम ये कर लिया करें 100 बार ऐसे। 100 बार यही कर लें ऐसे। फिर 100 बार ऐसे कर लें, हाथों को ऐसे कुर्सी पर बैठ करके, ऐसी जमीन पर बैठ करके, सिद्धासन में बैठ करके, सुखासन में बैठ करके, पद्मासन में बैठ के, वज्रासन में बैठ के ऐसे कर लें। और मेरे पीछे पूरा दरिया है, शीशे में से पूरा ये लाइटिंग की व्यवस्था ऐसी रहती है, उसमें जब पूरा न दिख पाए तो आप दरिया दिल हो जाएंगे ऐसे ऐसे। इसको क्या करें ऐसे। और जो सूर्य नमस्कार कर सके उनको फिर सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। सूर्य नमस्कार जो है, और ये ताड़ासन, ये भी हार्ट के लिए बड़ा जबरदस्त होता है। अब देखिए, ऐसे करने से, ऐसे ताड़ासन से, अब इसको भी कितनी बार करना, इसको 2 मिनट में 100 बार हो जाता है। ऐसे, फिर ये भस्त्रिका कपालभाति साथ साथ चल रहा है। तो ये लोग इसको हल्के बना ले कि इग्नोर करते रहते हैं, अरे इससे क्या होगा। ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन, फिर ये देखो, ये सारे हार्ट के लिए अभ्यास है। ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे, दोनों हाथ कंधों के समानांतर ऐसे घूमते, एक हाथ घूम करके पीछे जगह पर चला गया, उसकी हथेली ऐसे ऊपर की ओर, एक हाथ घूम करके ऐसे कंधे के ऊपर आ गया, उसकी हथेली नीचे, फिर इतना ऐसे घूमना है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे देखो, ये कटी चक्रासन की ये दोनों अभ्यास। फिर एक देखो, ऐसे, ये ऐसे, फिर ये तो कितने इजी है, ये तो सब कर सकते हैं। स्वामी जी, आज सबके दिल तंदुरुस्त बनाए जाएंगे। और ये जो सूर्य नमस्कार है ना, लेकिन स्वामी जी, आधे हिंदुस्तान का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है आजकल सर्वांगीण स्वास्थ्य की। लेकिन अभी आपने अपने पीछे का जब समंदर दिखाया तो मुझे लगा कि दिल्ली के हालात के बारे में, कि दिल्ली कैसे दरिया में तब्दील हो रही है।
जरा इस बारे में दर्शकों को बता दिया जाए। पहाड़ों में आसमानी आफत के बाद अब राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में जो यमुना का वाटर लेवल है वो रिकॉर्ड तोड़ 208.46 मीटर पर आ चुका है। 45 सालों का दिल्ली में वाटर लेवल का जो यमुना का रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। यमुना बाजार, ISBT रिंग रोड, मयूर विहार से लेकर नोएडा तक इसका असर देखा जा रहा है। कई जगहों पर यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है। लोहे का जो पुल है, वो जो पुराना वाला पुल है, वो उसको बंद कर दिया गया है। ITO के साथ साथ कई इलाकों में पानी घुसने से अब सड़कों पर दरिया सा बह रहा है। तो स्वामी जी, ये हालत है आधे हिंदुस्तान के इस वक्त बारिश और बाढ़ से। और ये जो जलजला है ना, ये मेरे भाई हुसैन जी खाली दिल्ली नहीं, हरिद्वार में भी प्रचंड बारिश हो रही है। प्रचंड पुरुषार्थ तो हमने सुना था, एक प्रचंड बारिश, अखंड प्रचंड बारिश। और इससे ये जो जलजला है, ये जो जल प्रलय है, ये पूरे हिमाचल से लेके उत्तराखंड से लेके और पूरे आधे हिंदुस्तान से लेकर के और न्यूयॉर्क से लेकर के पूरे यूरोप से लेके, मैं एक दिन देख रहा था इंडिया टीवी पर कि पूरी दुनिया में ये जल प्रलय बहुत खतरनाक रूप से आ रही है। तो इसके लिए भी 2-3 चीजें हमें करनी पड़ेंगी। मंडूकासन और शशकासन भी बड़ा जबरदस्त होता है हार्ट के लिए, क्योंकि पाचन तंत्र का हृदय तंत्र से, प्रतिरक्षा तंत्र से गहरा संबंध होता है। और स्ट्रेस जो आप बता रहे थे उसके लिए भी अब मैं स्ट्रेस के लिए 4-5 अभ्यास बता रहा हूँ। मंडूकासन के साथ साथ फिर शशकासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, बरकटासन स्ट्रेस के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। जल प्रलय से बचने के लिए सीधी सीधी 3 बात तो ध्यान में आती हैं। एक तो मनुष्य ने जितना प्रकृति का दोहन किया पिछले 200 करोड़ वर्षों में, जितना प्रकृति का दोहन नहीं हुआ उतना 200 सालों में होगा। 200 सालों में जितना नहीं हुआ उतना पिछले 50 सालों में हो गया। इसलिए वापस मनुष्य को प्रकृति और संस्कृति की को बचाने के लिए, नेचर एंड इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। जितना हो सके उतना मनुष्य को कम संसाधनों में जीना पड़ेगा। जितना हम संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं, प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जल प्रलय से लेकर के तमाम तरह के बाढ़, भूकंप और दुनिया भर की ये चीज़ें उभरेंगे। तो एक तो हम प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सजग बने और कम से कम संसाधनों में जीने का अभ्यास करें। जो भी अपने पास समृद्धि है उससे सार्वजनिक जीवन हमारे वैभवपूर्ण हो। लेकिन वैयक्तिक जीवन में जितना हम तपस्या करेंगे उतना ही कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। ये जितने भी संसार के अंदर प्रदूषण के मामले बढ़ रहे हैं, अब तो पूरी दुनिया में कार्बन रेटिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है। और कार्बन जो कम से कम प्रदूषण फैला रहे हो या इसको घटाने का काम कर रहे हैं, उनको अब पूरी दुनिया में प्रोत्साहन देने के लिए उनको स्पेशली उनको पुरस्कार या उनको इस तरह की राशियां भी दी जा रही हैं कि भाई इस तरफ आगे बढ़े। उस पूरी दुनिया में इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें वापस संयमित, अनुशासित, आध्यात्मिक जीवन की ओर लौटना पड़ेगा, जिसको हम रिलीजियस स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल बोलते हैं, उधर लौटते हुए और योग को उसमें सर्वोपरि स्थान देना पड़ेगा, जो इंडिया टीवी अभियान चला रहे हैं। तो एक तो ये शशकासन स्ट्रेस को कम करने के लिए, फिर जो भुजंगासन भी नहीं कर पाते तो उनके लिए मकरासन और सर्वासन आदि करते हुए स्ट्रेस के लिए एक तो ये अभ्यास बता रहा हूं मैं जो आप देख रहे हैं। फिर मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, मेधाक्वाथ, और देखो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 1 से 2 चम्मच घी खाना जरूरी है। बच्चों को गाय का दूध, और जो बच्चे 8-10 साल के हो जाते हैं फिर उनको घी या मक्खन 1 चम्मच जरूर खिलाया करें, नहीं तो हार्ट मजबूत नहीं रहेंगे। ये गड़बड़ हो रहा है मामला। तो मकरासन, भुजंगासन आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सब बच्चों से करवाया करें, सब बच्चों से, जवानों से करवाया करें और सभी कर लिया करें। बच्चे, बुजुर्ग, आप देखो कहीं पर भी हार्ट अटैक जो हो रहा है ना, ये बहुत खतरा है। जीवन ही खत्म हो जाता है। बाकी बीमारियां ऐसे, बीपी है, शुगर है, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, जितनी भी और बाकी कष्ट हैं शरीर के अंदर, उससे आदमी कम से कम मरता तो नहीं है, इससे तो पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है हार्ट अटैक से तो। और ज़्यादातर लोग बच नहीं पाते, और बच भी जाते हैं तो 5 साल बाद दोबारा से बाईपास, दोबारा से एंजियोप्लास्टी। तो इसलिए ये जो पूरा कुचक्र है, इससे बचने के लिए
ये छोटे छोटे जो उपाय बता रहे हैं, और इन उपायों से हार्ट अच्छा होने के साथ साथ जो आप बोल रहे थे ना, स्ट्रेस जो सबसे बड़ा कारण है, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, ऑल डिजीजेज, और हार्ट डिजीजेज का तो वो मेन कारण बनता है। फिर ये जो बीड़ी सिगरेट शराब तम्बाकू हैं, ये हार्ट अटैक के बड़े कारण हैं। ओवर ईटिंग अनहेल्दी ईटिंग है, ये हार्ट अटैक का बड़ा कारण है। ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा खाना, ये हार्ट अटैक का बड़ा कारण है। और मैं ज़्यादा इसी तरफ चाय आ कॉफ़ी भी रही पीना, थी। ये हार्ट अटैक और कैंसर आदि का भी बड़ा कारण है। स्वामी जी, जी, मेरी मैं बहन। इसी तरफ आ भी रही थी कि जैसा आपने कहा, खराब लाइफस्टाइल, खराब खान पान का ही असर यंग एज में लोगों के हार्ट पर तो पड़ता ही है, लेकिन अब हार्ट के बाद अगर कोलेस्ट्रॉल की भी बात करें तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, और उसका भी जो प्राइमरीली कारण है वो यही है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए योग के साथ साथ और कौन कौन से उपाय हैं? इसके अलावा स्वामी जी, योग के साथ कोलेस्ट्रॉल कम करने के नुस्खे के एक बारे तो में भी देखो, समझाइए। निरंतर मेरे साथ जवान बच्चे से लेकर के पिता पुत्र यहाँ एक साथ ही कर रहे हैं, हमारे सुरेश यादव जी, और क्या नाम है बच्चे का? हैं? मैं नवीन यादव जी, और हमारे अरविंद जोशी जी। जैसे लगातार अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम, यह हार्ट के लिए तो बड़े जबरदस्त है। कोलेस्ट्रॉल उनका कभी नहीं बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ब्लड थिनर्स के तौर पर मैं 10 उपाय बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल की जो दवाइयाँ हैं ना, वो भी बहुत बड़ी विध्वंसक है। वो भी आपके हार्ट से लेकर के और पूरे ब्लड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरी आपकी लाइफ की प्रोफाइल को ही गड़बड़ कर देती है कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ और ब्लड थिनर्स। तो उससे बचने का क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय लौकी का जूस, उसमें थोड़ा सा पुदीना, धनिया और नींबू डाल करके पी ले। दूसरा उसका उपाय है सुबह सुबह लहसुन खा ले खाली पेट। तीसरा उपाय है प्याज का प्रयोग, प्याज का रस थोड़ा उसमें से शहद मिला करके ले सकते हैं, नहीं तो कच्चा प्याज दोपहर को एक खा ले, शाम को प्याज सब्जी आदि भी डाल करके खा ले, नींद भी बहुत अच्छी आएगी और कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। आप स्ट्रेस के लिए बता रहे थे, हार्ट और स्ट्रेस के लिए अभ्यास हम बता रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त है। गर्म पानी पी लें, और जितनी आप जो भी खाना खाते हैं उसमें सबसे पहले सलाद और फल खा लें, उससे पेट भी बहुत अच्छा रहेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका कतई नहीं बढ़ेगा। और नेचुरल घी 1 से 2 चम्मच नेचुरल तेल, जितने भी रिफाइंड ऑयल हैं और बाकी अनहेल्दी ऑयल्स हैं उनसे बचें। और कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप थोड़ा शारीरिक श्रम करें, तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम, कोलेस्ट्रॉल कम होगा ना, जब पसीना बहेगा तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही कम हो जाएगा। और रेडीमेड में लौकी घनवटी, अर्जुन की छाल, दालचीनी, और नेचुरल चीज़ों में सबसे अच्छा गोधन अर्क, उससे तो कोलेस्ट्रॉल, बीपी, सभी प्रकार की हार्ट की और पेट की, कॉन्स्टिपेशन की, तमाम तरह की टॉक्सिन्स और ऑक्सीडेंट्स जो शरीर के अंदर बढ़े हुए होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा ही बढ़ी रहती है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये इतने अभ्यास कर लिए जो अभी मैंने बताए, हार्ट के लिए, स्ट्रेस के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए। तो जैसे मैंने कहा ना, अकेला कपालभाति करते हैं, और एक कपालभाति मंडूक आसन और पवन मुक्तासन के साथ करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही नहीं है। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए, एचडीएल, वो गाय के घी से, बादाम से, अखरोट से, ड्राई फ्रूट से और खेलने से, दौड़ने से अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो सारे उपाय बता दिए, कोलेस्ट्रॉल का चैप्टर अब क्लोज नहीं हो गया, पूरा हो गया है। जी जी जी, आप स्वामी जी लेकिन बार बार खाने पीने की बात कर रहे थे, तो मुझे वो लोग ध्यान में आए जिनका पेट ठीक नहीं रहता है, तो हाजमे का ठीक रहना भी बड़ा ज़रूरी है दिल की सेहत के लिए। और आजकल तो स्वामी जी बच्चों से लेकर बड़ों तक का हाजमा ख़राब रहता है, और डाइजेशन से जाहिर सी बात है दिल का भी सीधा कनेक्शन है। तो ज़रा समझाइए कि ये दिल का हाजमे से क्या कनेक्शन है, और अगर कुछ लोगों को गैस्ट्रिक की, गैस की दिक्कत है, तो फिर उससे हार्ट अटैक का ख़तरा क्या कुछ हो सकता है, फिर बचना कैसे? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, फिर ये नौकासन, थोड़ा सा लंबा करें। जब पेट में गैस बनती है तो सीधा हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। जब पेट गड़बड़ होता है तो पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, फिर उससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है
उससे हार्ट के अंदर फिर जो है ब्लड के थक्के भी जम जाते हैं। जिसका पेट अच्छा होगा, जिसका पाचन तंत्र अच्छा होगा, फिर उसका प्रतिरक्षा तंत्र, उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, उसका पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। कहीं छोटा मोटा क्लोट हार्ट में या ब्रेन में चला जाए तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक ना हो तो आपका ब्लड उसको धक्का दे करके निकाल दे। इसके लिए ज़रूरी है रोज योगाभ्यास करना और अपने पेट को अच्छा रखना है। पेट को अच्छा रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन के साथ साथ पादांगुष्ठ नासास प्रशासन भी कराते हैं। और इसके लिए बैठ करके भी हम मंडूकासन से लेकर के योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन कराते हैं। और जिनसे बन पाए वो तो ऐसे ये सर्वांगासन और ये हलासन भी कर लेते हैं। ये दोनों भी पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बस 1-2 मिनट करें। लोग क्या 10-20 सेकंड करते हैं, उससे पूरा लाभ नहीं होता है। हमें तो यहाँ क्योंकि इतने विषय सम्मिलित करने पड़ते, एक दिन के कार्यक्रम में जब हम 40 मिनट का कार्यक्रम देते हैं इंडिया टीवी पर, इसमें कम से कम 30-40 बीमारियों को हम एक साथ एड्रेस करते हैं। इसलिए हम सिंबॉलिक योगाभ्यास कर रहे होते हैं जिनको विशेष लाभ पाना होता है। जब भी करवट से बैठे तो ऐसे बाई तरफ से करवट लेकर के बैठे, और जैसे मैं बोल रहा था मंडूकासन और ये योग मुद्रासन, ये तो पाचन के लिए बहुत ही जबरदस्त है। फिर अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन भी बताएंगे। और जिनका पाचन गड़बड़ रहता है वे खाली पेट अनार खा लिया करें, खाली पेट सेव खा लिया करें, खाली पेट सुबह उठते ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लिया करें। जिनका पेट गड़बड़ रहता है वो खाने के बाद अभयारिष्ट, कॉन्स्टिपेशन के लिए कुड़जारिष्ट, कोलाइटिस के लिए, पाचन के लिए द्राक्षासव, और उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है द्राक्षासव से। जिनको ये बिना दारू पिए, बिना और तमाम तरह के उपद्रव की नींद नहीं आती है, तो वो दारू पीने वाले, वाइन पीने वाले, और नहीं तो लोग कम से कम वो तो पी ही जाते हैं। आजकल गर्मी भी है, बोले थोड़ा बियर ही पी लेते हैं चलो, तो ये नहीं पीने की जरूरत पड़ेगी। द्राक्षारस आपके लिए बेस्ट रहेगा। और लिवोग्रिट, लिवामृत और ले लेते हो, पाचन तंत्र तो ऐसा जबरदस्त हो जाता है, कोई षड्यंत्र आपके फिर पाचन तंत्र को खराब नहीं कर पाएगा। तो ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन ये जरूर कर लिया करें मेरे भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे फर्स्ट क्लास रहेगा। बहुत से लोगों को स्वामी जी ये लगता है ध्यान रखना तो जरूरी है कि पेट को खुश करने का मतलब है गोलगप्पे की दुकान पे, कहीं पिज्जा बर्गर की दुकान पे चला जाए, इससे पेट खुश होगा। लेकिन इससे पेट नहीं, सिर्फ जुबान खुश होती है। लेकिन स्वामी जी, हुसैन, मुझे नहीं पता आपके पास ये जानकारी है नहीं। कई सारे डाइटिशियन स्वामी जी ये कहते हैं कि खा सकते हैं, गोलगप्पे भी खाए जा सकते हैं, आटे के भी गोलगप्पे बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मन चाहा तब उठ के चल दिया और खाने लग गए और पेट भर लिया केवल उसी से। कभी कभार हफ्ते में 1-8 बार अपना स्वाद बदलने के लिए खा सकते हैं। तो अति तो आप कहते ही हैं कि अति जो है उससे बचना लेकिन वो चाहिए। हेल्दी होना चाहिए, उसका भी हेल्दी विकल्प है। अच्छा स्वामी जी, आप तो चूंकि मुंबई में हैं, नरीमन पॉइंट के पास से आप कहीं हैं, बड़ा अच्छा लगता होगा आपको मरीन ड्राइव देखकर। लेकिन वो लोग क्या करें जो तमाम परेशानियों को लेकर उसी मरीन ड्राइव पर घूमते रहते हैं, दुनिया भर की चिंताओं के साथ घूमते हैं, और इसी चिंता के चलते हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। और हाइपरटेंशन भी तो हार्ट को बीमार करता है। तो स्वामी जी, हाइपरटेंशन को खत्म करने के लिए एक सेशन करवा दें। तो ज़रूर, एक तो ये पाचन तंत्र वाला कार्यक्रम पूरा हो गया। हाइपरटेंशन के लिए सबसे बेस्ट है एक तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी उद्गीत, और साथ में शीतली शीतकारी और कर दिया जाए। और जिनको भी हाइपरटेंशन रहता है वो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट ले ले, या लौकी का जूस ही पी ले। लौकी का जूस तो हाइपरटेंशन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, वेट कम करने के लिए, पाचन तंत्र के लिए, पूरी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। और जिनको प्रोस्टेट है तो लौकी के जूस में थोड़ा काली मिर्च और तुलसी मिला करके ले लें। तो जैसे आप सुन रहे थे इंडिया टीवी पर 2 दिन पहले ही, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, लौकी का जूस पिया, प्रोस्टेट पूरा अच्छा। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत तो अब मीनाक्षी जी और
ज्योत्सना जी एक भ्रामरी कर लो, एक उद्गीत कर लो। और शीतली शीतकारी। हाइपरटेंशन बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है, एक ही दिन में दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। एलोपैथी से हम आयुर्वेद में कन्वर्ट कर देते हैं, मुक्ता उठी बीपी ग्रीड पर, और एलोपैथी की दवाई बंद, बीपी नॉर्मल। और देखो एक खास बात, फिर आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर दूंगा। योग करते करते हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। आत्मावारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। योग का सिद्धांत है सारा सुख, सारी शांति, सारी खुशियाँ सब आपके भीतर है। और जो अपनी निजता से जुड़ जाता है, जो अपने आत्मधर्म से जुड़ जाता है, जो अपने आत्म विजय को पा लेता है, आत्मानुशासन को उपलब्ध हो जाता है, आत्मशासन को उपलब्ध हो जाता है, वो जग पर अनुशासन, वो जग पर शासन करने में जो आत्म विजेता होता है, वो विश्व विजेता हो करके दुनिया में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करने में समर्थ हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें ये एहसास करना होगा कि सब कुछ मेरे पास है। ये बाहर के दरिया, ये बाहर की नदियाँ, ये बाहर की खुशियाँ, ये बाहर की धन दौलत, शोहरत, ऐश्वर्य, बाहर के संबंध, ये सारा संसार हमको सुख देगा, लेकिन उसको जो अपनी निजता से, अपने स्वरूप से जुड़ा हुआ है। तो योग अपनी निजता से हमें जोड़ देता है, और जो फिर अपने आत्मधर्म से जुड़ा हुआ होता है, वो दुनिया के सारे धर्म, सारे कर्मों को करता हुआ भी कभी विचलित नहीं होता है, मेरे भाई हुसैन जी। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अब हम आगे बढ़ें। प्राणायाम तो आपने करवा ही दिया है, लेकिन स्वामी जी, हमारे दर्शकों में एक बहुत बड़ी तादाद बुजुर्गों की है, बड़ों की है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैठे बैठे प्राणायाम कर लेते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो एक छोटा सा सेशन सूक्ष्म व्यायाम का करवा दीजिए, फिर हम सवालों को शामिल करेंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा है। तो इसमें ना प्राणायाम भी हो जाता है। भस्त्रिका और कपालभाति दोनों ही तो हो गया ना, देखो। ऐसे ऐसे, और ऐसे ऐसे सारे बुजुर्ग में देखता हूँ ऐसे ऐसे कर लेते हैं। अब बातें तो छोटी छोटी हैं, ऐसे ही कर ले। और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हाथों का भी, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, जैसे नवीन जी, सुरेश जी और अरविंद जी कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं। अनुलोम विलोम तो जितना वक्त मिले, जब भी वक्त मिले, सुबह से सांझ तक कभी भी कर सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो ये खाली सूक्ष्म व्यायाम नहीं, सूक्ष्म व्यायाम के साथ भस्त्रिका, कपालभाति भी हो गया, और साथ में मूलाधार से सहस्रार तक अपनी शक्तियों के ऊर्ध्व आरोहण के साथ संकल्प से सिद्धि, संकल्प से अपनी व्याधियों की निवृत्ति और समाधि की प्राप्ति के विचार के साथ आप जब इसको संकल्प समाधि बोलते हैं, सविचार समाधि, सबीज समाधि, और धीरे धीरे हम निर्बीज हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं, निर्बीज समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, प्रति प्रसव गुणातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम ये कभी भी किया जा सकता है। खाली कठिन आसन है ना, मंडूकासन, पवन मुक्तासन आदि, शीर्षासन आदि, वो खाने के बाद नहीं किए जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये खाने के बाद भी किए जा सकते हैं। और जिनको ज़्यादा समस्या है उनको तो बीच बीच में करते रहना चाहिए। ये बहुत अच्छे मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, अब सवालों को शामिल करते हैं। ये वो हिस्सा है कार्यक्रम का जिसका सभी को बहुत इंतजार रहता है। और पहला सवाल स्वामी जी दिल्ली से अमरजीत का है। मेरे राइट हिप के अंदर काफ़ी दर्द रहती है और मेरे को डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट के लिए बताया है। इसका कोई अन्य उपाय बताएं। तो देखो, सभी प्रकार के दर्दों के लिए एक तो प्राणायाम करना प्रतिदिन जरूरी है। भस्त्रिका और कपालभाति, और हिप के दर्द के लिए
हिप रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा। अमरजीत अमर तो होगे नहीं 100 साल तक, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, और ऑर्थो केयर एक और है, वो 1-1 चम्मच 2-3 महीने ले लें, पूरे शरीर के अंदर की सारी डेफिशिएंसीज दूर हो जाएंगी। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के साथ साथ 3 से 5 चीज़ें जो भी उपलब्ध हो जाएं, एलोवेरा गिलोय, हार श्रृंगार, पारिजात जिसको कहते हैं, ये सबको उपलब्ध हो जाता है। निर्गुंडी और सहजना, ये 5 चीज़ें जितनी मिल जाएं। एलोवेरा का तो जूस जो है अलग से भी पीने की इच्छा ना होता, आप थोड़ा आटे में मिला करके पी सकते हैं, उसको आटा गूंथते समय उसको मिला सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है। अंकुरित मेथी थोड़ी ले सकते हैं, हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ले सकते हैं। तो जैसी जिसकी अनुकूलता हो वैसा प्रयोग कर लिया। तो अमरजीत जी, हिप जॉइंट क्या पूरे जॉइंट में कहीं पर भी पेन है ना, वो 100% दूर हो जाता है। और गोधन अर्क भी इसमें मदद करता है, गोखो का पानी भी इसमें मदद करता है। वो क्या कर सकते हैं? तो जैसी सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम जो अभी कर रहे थे हम, ये तो पूरे अंदर के जितने भी पेन मार्कर्स हैं, ESR है, यूरिक एसिड आ रही है, CRP है। कल एक बहन आई, उसका 1500 बढ़ गया था यूरिक एसिड, बेड रिडन हो गई थी, एकदम ठीक हो गई, जो कल हमने दिखाया भी था उसको। अप्रतिम लाभ होते हैं, अप्रतिम। स्वामी जी, अब अगला सवाल शामिल कर लेते हैं। ये सवाल अजमेर से सूरज ने भेजा है, जानते हैं इनकी परेशानी क्या है। मेरी माताजी को साइटिका का दर्द रहता है, जिसके कारण उनके पैरों में झंझनाहट रहती है और दर्द रहता है। इससे राहत के लिए आपके द्वारा कोई सुझाए गए योग हो तो बताइए। तो देखो, दर्द के साथ ये जो सुन्नपना रहता है ना शरीर के अंदर, उसके लिए एक तो न्यूरोग्रिड बहुत ज़बरदस्त काम करता है। उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स की पूर्ति होती है मोरिंगा से। हमने भी डेली एनर्जी नाम की औषध बना रखी है। तो जिनके भी पैरों में झंझनाहट हो, ये तो शैटिका के कारण से हो, किसी भी कारण से हो, ऐसे ही पैर सुन्न पड़ जाते हैं, तो सूरज अपने माँ से लेकर के हम सभी के लिए उपाय बता रहे हैं। शैटिका के लिए पीडानिल गोल्ड के साथ साथ त्रयोदशांग गुग्गल, अश्वगंधा या अश्वशिला, ये साथ में और ले लें तो शैटिका पेन पूरा ही खत्म हो जाता है। और ये पॉइंट भी दबा लें, ये पॉइंट पीछे के चैनल, और इसमें खास पॉइंट है ये छोटी अंगुली और इसके पास वाली ये अंगुली, इनके ऐसे टॉप पर और ऐसे मूल में दबा दें, ये ऐसे यहाँ पर और ऐसे इधर यहाँ पर, और ये पीछे के चैनल पे दबा दें, पूरा एकदम से दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, सुबह धूप में बैठा, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब की पूर्ति के लिए डेली एक्टिव, और ये सुन्नपना ना है इसके लिए डेली एनर्जी, ये भी ज़रूर ले लिया करें। और ये शैटिका होगा ही नहीं। आज जो हम मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन बता रहे थे, इसको 100 साल तक करते रहे। 5 मिनट लगती है 5 आसन करने में, और 100 साल तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन से लेकर सियाटिका, लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजन स्पॉन्डिलाइटिस, सभी प्रकार के कमर दर्द की परेशानी से बच जाए, साथ में एकदम डिस्ट्रेस भी हो जाए, बॉडी हल्की रहे, और आपको बैठने उठने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कमर कभी झुकेगी नहीं, ऐसे ही सीधी रहेगी। जैसे हमारा नवीन बच्चा बैठा हुआ है, लगातार 1 घंटे से अनुलोम विलोम कर रहा है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला प्रश्न स्वामी जी मध्य प्रदेश से विजय का है। मुझे 1 साल से पेट दर्द हो रहा है और पेट में गैस बनने की शिकायत बहुत ज़्यादा और डकारें बहुत आती, तो इसका क्या उपाय है? पेट में दर्द रहता है, गैस बनती है, डकारें बहुत आती हैं, उसके लिए आपसे लेकर के ये बहुत लोगों की समस्या है। गैस और चूर्ण से तो गैस दूर हो जाती है, और गैस बने ही नहीं तो खाने के बाद छाछ में लवण भास्कर या हिंगोस्टेक ले लिया करें, खाने के बाद द्राक्षा सौ पी लिया करें, गैस भी नहीं बनेगी, भूख भी अच्छी लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी। और पेट का जो दर्द है वो इसलिए होता है कि आंतों में थोड़ा इन्फ्लेमेशन, सूजन रहती है, उसके लिए सर्वकल्प का काढ़ा पी लें या पुनर्नवारिष्ट ले लें। और रेडीमेड में यदि लिवोग्रिड खाली पेट लिवामृत खाने के बाद ले ली तो फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर कैंसर और लिवर में जो फाइब्रोसिस हो जाती है, गांठें हो जाती हैं, वो तक भी ठीक हो जाती है। तो और थोड़ा ये पॉइंट भी दबा लिया करें,
अगला प्रश्न आप ले लीजिए। पिंडली दबाने से ना ऐसे शरीर भी बहुत हल्का हो जाता है। जैसे अभी हम तो ऐसे ही इंडिया टीवी पर ऐसे दूसरों को बताने के बहाने ऐसे ऐसे दबा लेते हैं ना, ऐसे ऐसे, इसी से ही पेट इतना हल्का हो जाता है। और अभी मैंने जैसे दबाया तो भूख भी बहुत अच्छी लगती है, इससे भूख भी बहुत अच्छी लगती है। तो छोटे छोटे उपाय कर लिया करें ऐसे। कभी कभी त्रिफला चूर्ण ले लिया करें सप्ताह में एक बार, रात को सोते समय गर्म। स्वामी जी अगला सवाल सुमित पाठक का है, देखते हैं उनकी परेशानी क्या है। स्वामी जी, मेरी मम्मी की रीढ़ की हड्डी बड़ी हुई है जो कि नस को दबाती है। डॉक्टर ने बहुत सारी एलोपैथिक दवाई दे रखी है पर मेरी मम्मी खा नहीं पाती, तो कुछ उपाय बता दीजिए। रीढ़ की हड्डी के लिए एक तो ये एक्यूप्रेशर है, ये बहुत ज़बरदस्त है, ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट। और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड जो भाई अमरजीत के लिए बताया था वो भी प्रयोग करें। और ये हाथ में, पैर में, दोनों ही जगह पहले उंगली के पीछे ये पॉइंट होता है, इसको दबाना चाहिए ऐसे। और कमर के दर्द के लिए बेस्ट है चंद्र प्रभावटी। माँ बहन बेटियों से लेकर के बड़े बुजुर्गों से लेकर के, फिर इससे लेडीज़ को माहवारी की और पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती। चंद्र प्रभावटी एक एक गोली, और पुरुषों को साथ में गोक्षरादि भी और ले ले तो कभी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, और लेडीज़ को यूरिन लीकेज की और यूटीआई की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। तो ये चंद्रप्रभा और गोक्षरादि एक एक गोली 40 साल की उम्र के बाद खाते रहें तो 100 साल तक लेडीज़ और जेंट्स को कभी भी कमर दर्द से लेकर के, घुटने दर्द से लेकर के, यूटीआई से लेकर के, पुरुषों को प्रोस्टेट से लेकर के, और लेडीज़ को माहवारी की दिक्कतें और मेनोपॉज की दिक्कतें नहीं होंगी। वैसे हम लेडीज़ के लिए शतावर और नारी कांति वटी सिरप, और पुरुषों के लिए फिर ज़्यादा बढ़ जाती है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो प्रोस्टोग्रिड और ट्राइघन कोरिघन वटी भी बताते हैं। बाकी तो स्वामी जी योग तो परम औषध है। मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, बरकटासन जरूर माँ को करना। आगे रामबाण टिप दें उससे पहले एक बहुत छोटा सा सवाल। और ये जो आप एक्यूप्रेशर थेरेपीज बताते हैं, अगर मान लीजिए किसी को ये कोई परेशानी नहीं है लेकिन रेगुलर बेस पर अगर वो अपना हाथ में इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करते हैं तो कोई नुकसान तो नहीं होता ना? आज की टिप यही देता हूँ, और सबसे बड़ी टिप यह है कि आपको जब आप ऐसे करते रहेंगे तो कभी बाल नहीं झड़ेंगे। जब पहली दूसरी अंगुली के नीचे यहाँ से दबाते रहेंगे तो कभी आपको आँख की समस्या नहीं होगी। अभी इंडिया टीवी शुरू करने से पहले एक बहुत बड़े व्यक्ति का फ़ोन आया जी, डॉक्टर ने बोल दिया अब ग्लूकोमा हो गया। किसी को ग्लूकोमा, किसी को कैटरेक्ट, किसी को और मायोपिया आदि की तमाम तरह की दिक्कतें हैं, नंबर कम ज़्यादा। ये कान की समस्या नहीं होगी। कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा लोगों को आँखों की, कानों की, ब्रेन, नर्वस सिस्टम की बहुत दिक्कतें हो रही है। तो ये यहाँ से दबाएंगे तो कभी कान की समस्या नहीं होगी। लास्ट में दबाएंगे कान की समस्या नहीं होगी, बीच में दबाएंगे फेफड़े की, यहाँ से दबाएंगे हार्ट की, यहाँ से दबाएंगे डायबिटीज़ की कभी समस्या नहीं होगी। पीछे के पॉइंट दबाएंगे कभी भी नस नाड़ियों की समस्या नहीं होगी। यहाँ ये जो है बाईं तरफ ये रेखा के ऊपर हार्ट का, उसके नीचे डायबिटीज़ का, पेनक्रियाज का पॉइंट है, यहाँ दबाएंगे कभी किडनी की समस्या नहीं होगी। और यदि कोई समस्या 5 साल बाद होने वाली है, 5 इयर्स एडवांस यदि किसी से किसी बीमारी का पता लगता है किसी को, तो ये एक्यूप्रेशर है। वो 30 साल पहले जो लोग मुझसे मिले थे, मैंने किसी को बोला था कि तुम्हें 5 साल के बाद थायराइड हो गई, पॉइंट दबाने से बहुत दर्द हो रहा था, तो बाद में आए मेरे साथ पास, बोले जी आपको कैसे पता? मैंने कहा यहीं से दबा के तेरे को दर्द हो रहा था, तो मैंने बता दिया कि तेरे को 5 साल बाद में थायराइड की प्रॉब्लम होने वाली है, अभी टेस्ट में नहीं आ रहा है। तो ये 5 साल अर्ली आप अपना डायग्नोसिस कर सकते हैं। यहाँ दबाने से आपको दर्द हो रहा है तो 5 साल पहले पता लग जाएगा आपको हार्ट अटैक होने वाला है। या एक्यूप्रेशर कर लीजिए, अर्जुन की चाल, दालचीनी, हृदयामृत, कार्डियोग्रिट या अर्जुन घनवटी ले लीजिए, लौकी जूस पी लीजिए, हार्ट अटैक से बच जाओगे, ब्रेन स्ट्रोक से बच जाओगे। यदि यहाँ दर्द हो रहा है अंगूठे के बीच में या दाएं बाएं इधर दर्द हो रहा है तो ये पहले से दबा लीजिए। यहाँ ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आपको साइनस या स्ट्रेस है, ये दोनों पॉइंट ऐसे दबा लीजिए। और यदि यहाँ दर्द हो रहा है तो पता लग रहा है कि आपको बवासीर होने वाला है। और ये स्वामी जी जादुई पॉइंट्स कमाल के हैं, इनफर्टिलिटी या सेक्सुअल डिसऑर्डर होने वाले हैं या हो चुके हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोगों ने नोट डाउन करके बाकायदा घर में डायग्राम लगा रखा है। पॉइंट दबाएं। और अभी बहुत सारे रामबाण टिप्स स्वामी जी आपसे जानने, लेकिन वक्त जो है वो कह रहा है कि अब आपसे इजाजत लेने का इशारा कर रहा है। लेकिन उससे पहले मैं जरा दर्शकों को बता दूं कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है।
दुनिया के 34 करोड़ किशोर कैसे लगा बैठे मोटापे का रोग, 40 की उम्र में ओबेसिटी, किस जानलेवा बीमारी के खतरे की है घंटी, हाथ पैर, चेहरे और बैली का फैट कैसे घटेगा बगैर सर्जरी। स्वामी रामदेव की योग थेरेपी दिलाएगी जिद्दी मोटापे से आपको मुक्ति। इसके लिए कल सुबह 7:56 से पहले आपको इंडिया टीवी लगा लेना है और स्वामी रामदेव के साथ ये जानना है कि शरीर का एक्स्ट्रा फैट कैसे हटाना है, घटाना है। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। 10 गुना ज्यादा छोटे बच्चों का तो फैट बढ़ा ही है। पूरी दुनिया के 400 करोड़ जो लोग मोटे, उनको हर दिन 1 किलो वेट कैसे घटाना है, ये हम बताएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।